अस्सलाम वालेकुम। एनटीएन न्यूज़ पर पीएसएल के स्पेशल शो पीएसएल पवेलियन के साथ आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। कोयटा ग्लैडिएटर या लाहौर कलंदर, इसमें से कौन मैच जीतेगा? और अब तक जो मैच की सूरत हाल बनी हुई है, 13 बॉलों के ऊपर 32 रन चाहिए लाहौर कलंदर को ये मैच जीतने के लिए। कुशाल परेरा इस वक्त विकेट के ऊपर मौजूद हैं, जबकि सिकंदर रजा उनका साथ देने के लिए इस वक्त विकेट के ऊपर मौजूद हैं। पूरी कोशिश है लाहौर कलंदर की कि ये मैच जो है किसी तरह अपनी गिरफ्त में ले ले। याद रहे कि मोहम्मद आमिर का अभी एक ओवर बाकी है और वो तकरीबन शायद थोड़ी देर के बाद अब जो ओवर आएगा वो मोहम्मद आमिर से करवाया जाएगा सऊद शकील की जानिब से, या फिर आखिरी ओवर उनसे करवाने की कोशिश की जाएगी। जो भी सूरत हाल बनती है आपको अपडेट करेंगे। आज हमने देखा कि पीएसएल का फाइनल है और इस दिन को पाक बहरिया के साथ यकजहती के तौर पर मनाने का फैसला किया गया। इसीलिए जब पहली इनिंग का इख्तिताम हुआ तो नेवल चीफ भी वहाँ पर नवीद अशरफ साहब मौजूद थे और पाक बहरिया के जो अहलकार हैं उनको ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया और मिली नगमों की गूंज में और आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। आज हमने देखा कि कोयटा ग्लैडिएटर ने टॉस जीता और सऊद शकील ने बेहतरीन फैसला किया कि खुद बैटिंग करने का फैसला और 200 प्लस रन्स बनाए, 201 रन्स बनाए उन्होंने 20 ओवर्स के अंदर। क्या हुआ ज़रा आपको बताते हैं। सऊद शकील और फिन एलन ने इनिंग का आगाज़ किया और इनके अलावा दीगर चीज़ें जो हुई वो भी आपको बताएंगे। 17 रन्स के ऊपर पहली विकेट सऊद शकील की शक्ल में गिरी और 6 बॉलों के ऊपर वो 4 रन्स बनाकर आउट हो गए। सऊद शकील पिछले कुछ मैचेस से मुश्किलात का शिकार हैं। एज अ ओपनर उनकी जगह नहीं बनती, खुद मिडिल ऑर्डर के बैटर हैं, लेकिन खुद अपने आप को प्रमोट कर जब आप कप्तान होते हैं तो बहुत सी चीज़ें आपके हाथ में होती हैं। इसी का फ़ायदा सऊद शकील ने उठाया और ये फ़ायदा नुकसान का बाइस बना कोयटा ग्लैडिएटर के लिए। और फाइनल के अंदर तो ये फैसला यकीनी तौर पर इनके हक़ में नहीं गया। 6 बॉलें खेली और 4 रन्स बनाकर वो आउट हुए। फिन एलन भी आज कुछ नहीं कर पाए और उन्होंने 11 बॉलों के ऊपर 12 रन स्कोर किए। मैच समरी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है और आप देख सकते हैं कि रॉयली रोसो जो है वो भी 11 बॉलों के ऊपर 22 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन हसन नवाज जो हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये जो हैं मैच विनिंग इनिंग खेल सकते हैं, पाकिस्तान की तरफ से भी और अपनी टीम की तरफ से भी यही मैच विनिंग इनिंग जो है इन्होंने इस वक्त खेलने की कोशिश की। अगर ये मैच जीत जाते हैं तो ये मैच विनिंग इनिंग यकीनी तौर पर खिलाई जाएगी। हसन नवाज ने 43 बॉलें खेली और 76 रन स्कोर किए। 4 उनके अंदर बुलंदोबाला छक्के शामिल थे, जबकि 8 चौके हसन नवाज ने स्कोर किए, जबकि उनका साथ भरपूर दिया फर्नांडो ने और उन्होंने 29 रन स्कोर किए 22 बॉलों के ऊपर। इस वक्त 11 बॉलों के ऊपर सिर्फ 26 रन चाहिए और मोहम्मद आमिर, जिनके बारे में बताया जा रहा था आपसे थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि वो आएंगे और बॉलिंग करेंगे, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि आमिर ने अपने कोटे की आखिरी ओवर के कोटे की पहली बॉल जो है वो वाइड बॉल कर दी है। दोनों पेविलियन अगर दिखाए जाएं तो दिखाया जा रहा है कि वहाँ जो है वो कशीदगी की सूरत हाल है, परेशानी वाली सूरत हाल है। मैच किसी भी हक़ में जा सकता है, या तो कोयटा के हक़ में जा सकता है या फिर लाहौर के हक़ में जा सकता है। ये सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है। 10 बॉलों के ऊपर 25 रन चाहिए और मोहम्मद आमिर जो हैं वो दोबारा कुशाल परेरा को बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने यॉर्कर मारी है और इस वक्त उन्होंने अपील भी की है, लेकिन उस अपील का अंपायर ने जो है खातिर खा जवाब नहीं दिया है, इसलिए ये अपील जो है वो मुस्तरद हो सकती है और हो भी चुकी है। 1 रन बना है और इस वक्त सूरत हाल ये है कि 9 बॉलों के ऊपर 24 रन चाहिए और सिकंदर रजा के पास जो है ये स्ट्राइक आ चुका है। आमिर बॉल करते हुए नजर आ रहे हैं और आमिर के बारे में मशहूर है कि बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी है, कहीं भी किसी भी तरह ये मैच का पासा पलटने की मुकम्मल तौर पर सलाहियत रखता है। आपको बताएं कि सूरत हाल ये है कि मोहम्मद आमिर ने एक और वाइड बॉल कर दी है और 10 बॉलों के ऊपर इस वक्त 24 रन चाहिए और मामला जो हैं वो हाथ से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं कोयटा ग्लैडिएटर के, क्योंकि ये ओवर जो है ये डिसाइड करेगा कि मैच किस तरफ जा रहा है। कोयटा के से दूर भी जा सकता है और कोयटा को जितवा भी सकता है। लाहौर के लिए इंतहाई अहमियत का ये हामिल है मैच और मोहम्मद आमिर ने जो दूसरी वाइड बॉल की है वो भी जो है वो सिकंदर रजा के सामने की है और सूरत हाल जो है वो अब मुश्किलात का शिकार है। डेड बॉल हुई है और उसकी वजह से मामला जो हैं वो काफ़ी परेशानी की बाइस हैं। फर्नांडो की हम बात कर रहे थे, पहली इनिंग की बात हो रही थी, 200 रन की बात हो रही थी। फर्नांडो ने 22 बॉलों के ऊपर 29 रन बनाए, जबकि चंदीमल ने 13 बॉलें खेली और उन्होंने भी 22 रन बनाए। आखिर में आकर कुछ चार्ज करने की कोशिश की। फ़हीम अशरफ ने 8 बॉलों के ऊपर सिर्फ 8 बॉलें खेली
और 28 रन बनाए। उन्होंने 3 बुलंदबाला छक्के लगाए और 2 जो हैं वो चौके लगाए। सलमान मिर्ज़ा ने इनको आउट किया। मोहम्मद आमिर आए, जल्दी आउट हो गए। अबरार अहमद आए, वो भी सिफर के ऊपर आमिर की तरह आउट हुए और खुर्रम शहजाद जो है वो 2 रन बनाकर नॉट आउट रहे। और इस तरह कोयटा ग्लैडिएटर ने जीत के लिए 202 रन का हदफ दिया लाहौर कलंदर को। शाहीन शाह आफरीदी आज अपनी बेहतरीन बॉलिंग करते हुए नजर आए। हमने देखा कि 3 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया, रन्स भी कम दिए। इकॉनमी उनकी 6 थी, 4 ओवर के अंदर उन्होंने 24 रन दिए। सलमान मिर्ज़ा जो उनके साथ मौजूद थे, उनके पार्टनर, उन्होंने 4 ओवर किए और ज़्यादा रन दिए। 51 रन उन्होंने कंसीड किए और इस तरह 2 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया। हारिस रऊफ जो हैं उन्होंने 4 ओवर के अंदर 41 रन दिए और 2 खिलाड़ियों को आउट किया। सिकंदर रज़ा और रिशाद हुसैन ने एक खिलाड़ी को आउट किया 43 और 42 रन देकर। और इस वक्त सूरत हाल काफ़ी दिलचस्प हो चुकी है। PSL का फाइनल चल रहा है और मामला जो हैं वो कोयटा ग्लैडिएटर और लाहौर कलंदर के दोनों जानिब जो हैं वो चलते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वक्त अगर बात की जाए तो 9 बॉलों के ऊपर 24 रन चाहिए लाहौर कलंदर को ये मैच जीतने के लिए। सिकंदर रज़ा 10 रन के साथ और कुशाल परेरा जो है 19 रन के साथ जो है विकेट के ऊपर मौजूद हैं। और मामला जो हैं वो लाहौर कलंदर के हाथ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आमिर जैसा बॉलर अगर सामने हो, बेशक वो वाइड करें, बेशक वो डेड बॉल करें, लेकिन जितने ख़तरनाक वो बॉलर हैं उनकी माजी के अंदर उन्होंने इस बात को साबित भी किया है। अगर लाहौर कलंदर की बैटिंग लाइन की बात की जाए, क्योंकि 202 रन को अगर आप चेस कर रहे हैं तो आपको बड़ी इनिंग्स की ज़रूरत होती है लेकिन ऐसा नहीं हो सका। फ़खर जमान जो हैं वो 11 रन बनाकर आउट हुए और पहली विकेट के अंदर शराकत जो बनी वो 39 रन की थी। पहली विकेट जो है फ़खर जमान की सूरत में गिरी और उन्होंने जो है 10 बॉलों के ऊपर 11 रन बनाए। मोहम्मद नईम आज अच्छी बैटिंग का मुजाहरा उन्होंने किया, बदकिस्मती से वो निस सेंचुरी स्कोर ना कर सके और उन्होंने 27 बॉलों के ऊपर जो है वो 46 रन बनाए और वो जो हैं फ़हीम अशरफ का शिकार बने। अब्दुल्ला शफीक जो हैं जिन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया इस PSL के अंदर, वो भी इस इनिंग के अंदर जो फाइनल इनिंग थी उसके अंदर वो थोड़े से बदकिस्मत रहे, क्योंकि उन्होंने जो है वो अपनी निस सेंचुरी स्कोर नहीं की। 8 बॉलों के ऊपर इस वक्त भी लाहौर को 23 रन चाहिए जीतने के लिए। आमिर सामने मौजूद हैं। हम बात कर रहे थे अब्दुल्ला शफीक की, 28 बॉलें उन्होंने की और खेली और 41 रन उन्होंने बनाए। बर्क रफ्तार कुशाल परेरा अभी भी विकेट के ऊपर मौजूद हैं। इस वक्त आमिर का सामना कर रहे हैं सिकंदर रज़ा। और देखते हैं कि ये बॉल किस जानिब जाती है। ये आमिर ने बॉल की और इसके बाद 1 रन बना और इस तरह सूरत हाल जो है वो मामला जो है 8 बॉलों के बाद 23 रन बनते हुए नज़र आ रहे हैं। राजा पाक से जो हैं 16 बॉल उन्होंने खेली और 14 रन स्कोर किए, जबकि सिकंदर रज़ा अभी भी विकेट के ऊपर मौजूद हैं और 3 बॉलों के ऊपर उन्होंने 10 रन बनाए हैं। आमिर को जो है वो चौका पड़ गया है और इस वक्त सूरत हाल जो है वो मामला जो हैं कोयटा के हाथ से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। 7 बॉलों के ऊपर 19 रन चाहिए आमिर को, कोयटा ग्लैडिएटर को ये मैच जीतने के लिए। और मोहम्मद आमिर जो हैं वो अब आखिरी बॉल कराएंगे और मामला जो हैं वो कोयटा के हाथ से निकलते हुए जा रहे हैं। अगर ये मैच जीतना है तो अच्छी बॉलिंग और ख़ास तौर पर आखिरी ओवर जो है वो अच्छा करना होगा। हम देख रहे हैं कि फ़हीम अशरफ का एक आखिरी ओवर बचा कर रखा हुआ है और यकीनी तौर पर आखिरी ओवर जो है वो फ़हीम अशरफ करेंगे। मोहम्मद आमिर को जो है वो कुशाल परेरा ने चौका मारा और इस तरह उन्होंने अपनी जो है वो निस सेंचुरी भी स्कोर कर ली है। कुशाल परेरा एक तरह से वाज़े फ़र्क नज़र आ रहे हैं कोयटा और लाहौर के दरमियान, क्योंकि कुशाल परेरा के ऊपर ये मैच इन्हिसार कर रहा है। मामला जो हैं वो 53 रन तक पहुंच गए हैं कुशाल परेरा ने और इस तरह सूरत हाल जो है वो मामला ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। आमिर की आखिरी बॉल थी और उसके ऊपर जो है वो कुशाल परेरा ने जो है वो छक्का मार दिया है। इससे पहले वाली सेकंड लास्ट बॉल जो थी उसके ऊपर उन्होंने 4 रन स्कोर किए और 10 रन 2 बॉलों के ऊपर मोहम्मद आमिर ने, और यही याद दिला दी USA के ख़िलाफ़ जो वर्ल्ड कप का मैच पाकिस्तान खेल रहा था और मोहम्मद आमिर ने 16 रन दे दिए थे और बड़ी तवक्कात थी मोहम्मद आमिर से कि वो किसी तरह जो है ये मैच जितवा देंगे। लेकिन कुशाल परेरा ने जो है इस मैच पर भी मोहम्मद आमिर और पाकिस्तानियों के जो आमिर को पसंद करते हैं उन लोगों के ख्वाब जो हैं उनको चकनाचूर कर दिया है। आखिरी बॉल के ऊपर उन्होंने जो है वो छक्का लगा दिया है मोहम्मद आमिर की बॉल के ऊपर और इस तरह 2 बॉलों के ऊपर तकरीबन 10 रन आमिर ने दे दिए हैं। अब जो है मामला जो है वो काफ़ी पेचीदा होते हुए नज़र आ रहे हैं।
कोयटा ग्लैडिएटर जो है वो आखिरी ओवर करवाएगी फ़हीम अशरफ से या फिर किसी और बॉलर को यूज़ किया जाएगा, इस बारे में अब से थोड़ी देर के बाद आपको बता सकेंगे। लेकिन कुशाल परेरा ने जिस तरह मोहम्मद का मारा है उससे ये बात उन्होंने साबित कर दी है कि वो जो हैं ये मैच हारने के तो मूड के अंदर नहीं है। कुछ भी हो ये मैच किसी न किसी तरह जीतने की कोशिश की जाएगी। और आखिरी ओवर रह गया है, अब सूरत हाल जो है काफ़ी दिलचस्प मरहले के अंदर दाखिल हो गई है। आखिरी ओवर के अंदर 13 रन चाहिए लाहौर कलंदर को यह मैच जीतने के लिए। पहली बॉल जो है फ़हीम अशरफ ने जो की है वो वाइड बॉल करती है और इस तरह स्कोर जो है वो 6 बॉलों के ऊपर अब 12 रन हो गया है। हाथ पैर फूले हुए हैं और फील्डिंग साइड जो है वो काफ़ी प्रेशर के अंदर नज़र आ रही है, क्योंकि आमिर ने भी अपनी ओवर के अंदर जो है इससे पहले जो ओवर हुआ था उसके अंदर उन्होंने दो वाइड बॉल की थी और इस तरह मामला जो हैं वो कुछ मुश्किलात का शिकार नज़र आ रहे हैं। दोनों पवेलियन की अगर बात की जाए, दोनों स्टैंड्स की अगर बात की जाए तो वहाँ पर जो है वो मामला कशीदा नज़र आ रहे हैं। कुछ हंसी की बातें लाहौर कलंदर की जानिब से देखने में आ रही हैं, हंसी मुस्कुराहट का तबादला जो है वो किया जा रहा है और लाहौर कलंदर को कुछ रिलीफ मिल रहा है कि 5 बॉलों के ऊपर जब 11 रन चाहिए हो तो फिर मैच अपने हाथ में ही समझा जाए। लेकिन कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट बाई चांस है। आखिरी बॉल जो है जब तक ना हो, जब तक मैच का नतीजा जो है और किसी किस्म की कोई तवक्कात वाबस्ता नहीं रखी जा सकती हैं। सिकंदर रजा जो इंग्लैंड के खिलाफ गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि वो टेस्ट मैच खेल रहे थे और आज PSL का फाइनल खेल रहे हैं। ये जिम्बाब्वे के खिलाड़ी हैं और इंग्लैंड और जिम्बाब्वे के दरमियान जो मैच हुआ था, टेस्ट मैच हुआ था, उसके लिए मुख्तसर वक्त के लिए वो गए थे इंग्लैंड। वहाँ पर उन्होंने एक टेस्ट मैच खेला। अब मामला जो हैं वो 5 बॉलों के ऊपर जो हैं वो 11 रन, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, इस तरह बन चुके थे। अब कुशाल परेरा जो हैं वो विकेट के ऊपर मौजूद हैं और सिकंदर रजा ने 1 रन ले लिया है। इस तरह सूरत हाल जो है वो कुछ पेचीदा होती हुई नज़र आ रही है कोयटा ग्लैडिएटर की जानिब से। और फ़हीम अशरफ अगर इनको सही तरह से बॉलिंग करनी है तो फिर बांध कर रखना होगा, जैसे क्रिकेट लैंग्वेज के अंदर हम कहते हैं कि किसी भी तरह जो है 4 बॉलों के ऊपर अगर 9 रन चाहिए तो फिर मामला जो है आपको बहुत ज़्यादा संजीदगी के साथ देखने होंगे। फ़हीम अशरफ तजर्बेकार खिलाड़ी हैं, टीम के अंदर, पाकिस्तानी टीम के अंदर इन आउट होते रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो है सूरत हाल काफ़ी उनके लिए गंभीर होती जा रही है। ये ओवर जो है ये हसन नवाज़ इस वक्त बहुत बेहतरीन वाला चौका रोक चुके हैं और एक तरह से उन्होंने 2 रन बचाए हैं। अगर चौका हो जाता तो 2 रन इजाफी मिल जाते। अब मामला जो हैं वो कोयटा ग्लैडिएटर के लिए काफ़ी संगीन होते जा रहे हैं। बेशक वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अच्छी फील्डिंग का भी मुजाहरा हसन नवाज़ की जाने से किया गया है और मामला जो हैं वो काफ़ी सूरत हाल जो है वो कोयटा के ख़िलाफ़ होती हुई नज़र आ रही है। अच्छी फील्डिंग और बेहतरीन वाला जो क्रिकेट बाई चांस है, अगर आपको कैच का कोई चांस मिले तो आप उस कैच को जो है वो यकीनी तौर पर पकड़ें और कोयटा ग्लैडिएटर को अगर ये मैच जीतना है तो ये वाले जो 4 बॉलें हैं इनके ऊपर संजीदगी से फील्डिंग के साथ और ख़ास तौर पर फ़हीम अशरफ को जो है वो बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा करना पड़ेगा। 3 बॉलें इस वक्त बाकी हैं और 8 रन लाहौर कलंदर को मैच जीतने के लिए चाहिए। अब सूरत हाल क्या हो सकती है ये अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। ये पहला मैच है PSL का जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये इस तरह का मैच है कि इसके अंदर आखिरी बॉल तक आखिरी ओवर चल रहा है और अभी भी हमको नहीं पता कि कौन सी टीम जो है वो मैच जीत सकती है। फ़हीम अशरफ के ऊपर सारा इन्हिसार है और अगर लाहौर की बात की जाए तो कुशाल परेरा जो हैं वो 1 रन ले चुके हैं और काफ़ी अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि वो जो हैं सिकंदर रजा जो है वो उन्होंने एक छक्का मारने के बाद जो है सारा मैच जो है वो अपने हक में पलट दिया है। 2 बॉलों के ऊपर 2 रन चाहिए और ऐसी सूरत हाल बन चुकी है कि कह सकते हैं कि लाहौर कलंदर जो है वो तीसरी बार जो है ये ट्रॉफ़ी उठाने के लिए एक मजबूत और वाहिद उम्मीदवार बन चुकी है। 2 बॉलें बाकी हैं और इन 2 बॉलों के अंदर 2 रन बनाना कोई इतना ज़्यादा मुश्किल की बात नहीं है। और फ़हीम अशरफ जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो जो हैं वो अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा करेंगे, तजर्बेकार खिलाड़ी हैं, उन्होंने थोड़ी सी वाइड बॉल की और सिकंदर रजा ने पूरा बल्ला घुमाकर जो है वो इस बात का जवाब दिया कि वो अभी भी उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा है। अपने मुल्क की तरफ से जब खेलते हैं तो उनको पहली तरजीह उनकी टीम के अंदर होती है और उनकी सिलेक्शन कमेटी चाहती है कि सिकंदर रजा जैसा खिलाड़ी जो है वो टीम के अंदर मौजूद रहे। इसीलिए वो अपनी हर मैच के अंदर अपनी टीम की नुमाइंदगी
तरक्की करते हुए आते हैं, इसीलिए हर लीग खेलते हैं कि इनके ऊपर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा है हर टीम का, और वो मैच विनिंग इनिंग खेलने में महारत रखते हैं। अब सूरत हाल बनती हुई ऐसी नज़र आ रही है, 2 बॉलों के ऊपर 2 रन चाहिए लाहौर कलंदर को ये मैच जीतने के लिए, और किसी भी तरह ये 2 बॉलें जो हैं ये किसी भी तरह जो है पिलानी है कोयटा ग्लैडिएटर को, लाहौर कलंदर की बैटर्स को। और अगर कोई सूरत हाल ख़राब होती है तो मामला जो है वो सुपर ओवर की तरफ भी जा सकता है, और मामला जो है वो निकल चुका है कोयटा ग्लैडिएटर के हाथ से, और लाहौर कलंदर ने जो है ये टाइटल तीसरी बार अपने नाम किया है। और याद रहे कि शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो वाहिद कप्तान हैं जिन्होंने ये जो तीसरी ट्रॉफी उठाने का एजाज़ जो है वो अपने सर पर बांधेंगे। शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत के अंदर 2022 और 2023 के अंदर पाकिस्तानी लाहौर कलंदर की टीम जो है उसने ये मैदान मारा था और PSL का टाइटल जीता था। अब एक बार फिर शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी टीम को, कोई भी नहीं सोच सकता था कि लाहौर की टीम जो है वो इस तरह मैच जीतेगी और टूर्नामेंट जीतेगी, और इस तरह सूरत हाल जो है वो इनके हक़ में बनती हुई नज़र आएगी। आपने देखा किस तरह हमने पूरे थ्रू आउट इस टूर्नामेंट को एंजॉय किया और आपको लम्हा ब लम्हा मालूमात फराहम की। लाहौर कलंदर ने ये एजाज़ हासिल कर लिया है कि तीसरी बार ये ट्रॉफ़ी जो है वो अपने